तभी औरत लोग के लिए शौचालय के लिए बहुत कष्टदायक था, बड़ी क्या बोले दुखदायक थी। मैदान में जाना पड़ता, खेती के किनारे किनारे बैठना पड़ता है, कहीं कपड़ा खोल के बैठना पड़ता है, पानी अपने से लेके जाना पड़ता है, या तो कहीं से पानी बह रहा वहाँ शौच करना पड़ता था, कभी कभी छिप कर बैठना पड़ता है। बाहर टॉयलेट के लिए जाना पड़ता है, महिला हैं, किशोरी हैं, तो उनको तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि कहीं भी निकलिएगा तो पुरुषों का इधर उधर तो रहता ही है। यदि एक जगह यदि देखा गया है तो यदि मुझे वहाँ कुछ अड़ाल सा लगता है बैठने के लिए, तो मैं तो वहीं जाऊँगी, या और कोई भी वहीं जाएगा जो जगह देखा हुआ है, तो वहाँ ही बराबर जाने से फिर डर भी लगता है कि हम उसी गंदगी में बैठते हैं, लेकिन करें तो क्या करें। तो प्रॉब्लम बस इतना है कि टॉयलेट ना होने के कारण हम लोगों को मतलब वही गंदगी जगह में ही जाना पड़ता है। ये है झारखंड के दुमका जिले की महिला समिति। आज ये सभी महिलाएं यहाँ जिले में शौचालयों की कमी की समस्या पर चर्चा कर रही हैं। घरों में शौचालय के अभाव के चलते इन महिलाओं को हर दिन बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इन्हें हर दिन शौच के लिए गांव से अलग सुनसान रास्तों से जाना पड़ता है। आंकड़ों के अनुसार लगभग 30% महिलाओं का ऐसे में यौन शोषण होता है। खुले में शौच करने से इन्हें इन्फेक्शन होने का डर तो होता ही है, साथ ही अंधेरे में सांप या बिच्छू के काटने का डर भी रहता है। तो इस बात को मानना चाहिए कि महिलाओं के स्वास्थ्य के साथ सीधा जुड़ा हुआ है, और अभिभावक को भी, पति को भी, बाप को भी यह होना चाहिए कि हमारे घर की जो महिलाएं हैं कोई समस्या तो नहीं होती है, कोई कठिनाई तो नहीं होती है, इनके बारे में हम क्या कर सकते हैं। या भी चूँकि महिलाओं का नेचर छिपाने की है और पुरुष भी परहेज करता है, इस वजह से गैप जो है दोनों में, इस गैप को पाटना पड़ेगा और खुलना पड़ेगा। WSSCC नामक एक संस्था द्वारा चलाए जा रहे ग्लोबल सैनिटेशन फंड के अंतर्गत झारखंड के कई गांवों में इस विषय पर जागरूकता फैलाने का प्रयास किया जा रहा है। अब ये बताओ, यही बहू बहन बेटी जो आपके घर की इज्जत है, अगर किसी ने सरेआम बदतमीजी करी, आप उसको मारोगे, पीटोगे, सब करोगे, लेकिन यही बहू बहन बेटी आपकी सुबह शाम गांव के बाहर जाती हैं, जो थकने वाला भाग जब खोल के पखाना करने बैठती हैं, तब कैसा लगता है? वो झाड़ी में रात को जाता है ना, रात में जाता झाड़ी में। अब देखो, अगर मुझे ये मालूम है कि मेरे घर की बहू बहन बेटी उस तरफ कहीं पखाना करने के लिए, मैं तो नहीं जाता, मुझे कोई काम मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन मेरे गांव वाले के, बगल के गांव वाले को थोड़ी मालूम है कि उधर मतलब बैठी है तो हम नहीं जाएंगे, उधर जाएगा, हाँ, और जाएगा तिरछी निगाह देखता भी है, तो वो शर्म से मारे उड़ जाती है, शर्म के मारे उड़ जाती है। जब बहू आती है, नई नई बहू, घूंघट तो दे दिए हैं, लेकिन दूसरे दिन क्या करते हैं, बाहर भेज देते हैं उसको शौच करने के लिए, तो वो तो फिर हम लोग का इज्जत ही हम लोग बाहर ही कर दिए। तो वही आप कैसे उसको सुरक्षित ही रखिएगा। तो अगर हम लोग उसको पर्दा दे देते हैं, एक तो ये बना देते हैं, लेट्रिन बना देते हैं, तो जो इज्जत है वो घरे में रहेगा, बाहर तो ये नहीं होगा। इसलिए ज़रूर है कि महिलाओं की सोच को प्राथमिकता देनी चाहिए, और हम समझते हैं कि लोगों को कहना भी चाहिए अब कि हम अब उसी घर में लड़की को ब्याहेंगे जिस घर में शौच का इंतजाम महिलाओं के लिए है। अब ये महिलाएं घर में निजी शौचालय होने का महत्व समझ गई हैं। साथ ही ये भी जान गई हैं कि घर में या घर के नज़दीक निजी शौचालय होना इनका अधिकार भी है। इसीलिए झारखंड के गांव की महिलाओं में आज एक बड़ा बदलाव देखा जा रहा है। ये अपना शौचालय बनाने के कई तरह के प्रयास कर रही हैं। इन महिलाओं के प्रयास ने सभी को आशा की एक किरण दिखाई है, लेकिन स्त्रियों के सम्मान के लिए समाज के पुरुषों को भी आगे आना होगा, उनके गौरव को बचाना होगा।
जब महिलाएं मन और तन से स्वस्थ रहेंगी तभी परिवार और समाज आगे बढ़ पाएगा। यही हम समझाते हैं, मेरा गांव को नहीं पूरे देश को। हम अगर मेरा बस चले तो हम पूरे देश को समझाते साफ सफाई का मतलब क्या है।